नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2025 आ चुका है। तो उसके क्वालिफिकेशन क्या है और सिलेबस प्रोसेस क्या है और फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या है और आवेदन कब से स्टार्ट है, इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2025 आवेदन स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट क्या है और यहाँ पे क्या क्या मतलब कि यहाँ पे एज के बारे में और क्या क्या पोस्ट है, कितनी पोस्ट है और इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आवेदन क्या है स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे 28 अप्रैल 2025 से आवेदन स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट की बात करें तो 17 मई 2025 तक इसकी क्या है लास्ट डेट है। और फिर करेक्शन डेट की बात करें तो 18 से 20 मई तक क्या है आपका करेक्शन है। और फिर उसके बाद एग्ज़ाम डेट की बात करें तो जून या जुलाई में आपका एग्ज़ाम है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को कितना पे करना पड़ेगा, 600 रुपये, और एससी एसटी को कितना 400 रुपये पे करना पड़ेगा। और फिर पे एग्ज़ाम फीस थ्रो कैश एट राजस्थान ई मित्रा और पे थ्रो क्या है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। मतलब आप किस किस माध्यम से फीस पे कर सकते हो। तो यहाँ पे एक तो राजस्थान कैश एट ई मित्रा के माध्यम से आप फीस को पे कर सकते हो, या फिर दूसरा सोर्सेज क्या है आपके पास की डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए आप क्या कर सकते हो, फीस को पे कर सकते हो। एज की बात करते हैं तो आपका एज जो है काउंट किया जाएगा 2025 तक। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे ऑल अदर पोस्ट के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है, आप किस डेट ऑफ बर्थ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। तो जैसे कि मेल कैंडिडेट की बात करते हैं, मेल कैंडिडेट की बात करें तो जो डेट ऑफ बर्थ है मतलब कि यहाँ पे 1 जनवरी 2008 से पहले का नहीं होना चाहिए और मतलब कि नहीं बाद का नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी 2008 के बाद का नहीं होना चाहिए और 2 जनवरी 2002 से पहले का नहीं होना चाहिए मेल कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ। तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और फिर फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2008 के बाद का नहीं होना चाहिए और 1997 मतलब कि नहीं 2 जनवरी 1997 के पहले का नहीं होना चाहिए। इसी के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ड्राइवर पोस्ट के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि 1 जनवरी 2008 के मतलब कि बाद का नहीं होना चाहिए और 2 जनवरी 1999 से मतलब कि नहीं पहले का नहीं होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ। अगर इसके बीच में है आपका डेट ऑफ बर्थ तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ड्राइवर पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें यहाँ पे तो 1 जनवरी 2008 के बाद का नहीं होना चाहिए और 2 जनवरी 1994 के पहले का नहीं होना चाहिए। इसके बीच में है अगर यही डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं फीमेल कैंडिडेट को। फिर उसके बाद पोस्ट की बात कर लेते हैं तो टोटल पोस्ट जो यहाँ इसमें 8148 टोटल पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे राजस्थान CET 10+2 लेवल एग्जाम पास होना चाहिए या फिर 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए। वो किसी भी बोर्ड से हो, बस इंडिया से होना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे ड्राइवर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मतलब कि यहाँ पे जो भी है ऑल अदर पोस्ट के लिए ये क्वालिफिकेशन और फिर ड्राइवर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपके पास LMB या फिर HMB ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 1 ईयर्स ओल्ड। मतलब 1 साल के से पुराना नहीं मतलब 1 साल से पुराना होना चाहिए। और यहाँ पर डेट क्या है 1 जनवरी 2026 तक में अगर 1 साल का पुराना है तो चलेगा, नहीं तो नहीं, आपको नया बनवाना पड़ेगा। हो सॉरी, नया नहीं ओल्ड ही चाहिए, नया। और यहाँ पे फिजिकल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो फिजिकल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जैसे मेल कैंडिडेट के लिए हाइट कितनी है 168 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर है। और चेस्ट की बात करते हैं मेल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट नहीं मांगा जाता है तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 86 सेंटीमीटर फुला करके आपका चेस्ट होना चाहिए। फिर यहाँ पे रनिंग की बात कर लेते हैं तो 5 किलोमीटर जो है 25 मिनट में आपको मतलब फीमेल कैंडिडेट को रनिंग करना है। और यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर रनिंग करना है
25 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर जो है 35 मिनट में रनिंग करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस जो है आपका MR बेस्ड आपका एग्जाम होगा। रिटन टेस्ट, यहाँ पे रिटन एग्जाम टेस्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चंस है वो 150 क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। टाइम आपका 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा, और जो एक प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा, और निगेटिव मार्किंग 25% की निगेटिव मार्किंग है। और यहाँ पे जैसे कि 60 प्रश्न आपका रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर से पूछे जाएंगे, और जीके GS मतलब कि यहाँ पे जनरल नॉलेज मतलब सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, और यहाँ पे सामान्य विज्ञान है, और सोशल साइंस, और फिर वहाँ के मतलब राजस्थान की कल्चर के बारे में, कल्चर मतलब संस्कृति के बारे में, और वहाँ के महिलाओं बच्चों के अधिकारों के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे 45 क्वेश्चन, और क्योंकि रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकेंड है राजस्थान हिस्ट्री। राजस्थान से रिलेटेड जो इतिहास है उसको पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, और जियोग्राफी और पॉलिटी, इन सबसे टोटल कितने 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल आपको मिला करके 150 क्वेश्चन रहने वाला है। 150 क्वेश्चन 150 नंबर का। और फिर उसके बाद यहाँ पे छूट की बात कर लेते हैं तो जो एनसीसी है, एनसीसी के जो एनसीसी में है उनके पास अगर किसी के पास C सर्टिफिकेट है तो उनको 10 नंबर की छूट मिलने वाली है, और B सर्टिफिकेट है अगर तो 8 नंबर की, अगर A सर्टिफिकेट है तो 6 नंबर की छूट मिलेगी एनसीसी वालों की। और होमगार्ड के लिए जो होमगार्ड 3 साल से क्या है सेवा कर रहे हैं तो वो उनको कितना 10% की छूट मिलेगी, और 2 साल की अगर सेवा कर रहे हैं तो 8%, और 1 साल से कार्यरत हैं अगर तो सेवा कर रहे हैं तो 6 मार्क्स की छूट मिलेगी। और यही जैसे कि यहाँ पे MA MSc और BA LLB और डिप्लोमा है तो इन सब के लिए भी छूट यहाँ पे दिया है 10, 8, 6%। यही तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।